इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रविंद्र जी जैन, बाहुबली भैया। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की जय। भव्य बंधु, या हम सभी पुनः जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। सुख शांति की प्राप्ति जिससे हो उसका नाम नीति है। दुखों का अभाव जिससे हो उसका नाम नीति है। मन का संताप दूर हो जाए, मन में संताप का स्थान ही ना बन पाए, इसका नाम नीति है। जो लोग तात्कालिक सोचते हैं, वो नीतिवान नहीं है। जो भविष्य का सोचकर चलते हैं वो नीतिवान है। मेरे इस किए गए कार्य का भविष्य में क्या प्रतिफल होगा, इसका नाम नीति है। ऐसा विवेक जागृत हो जाए, इसका नाम नीति है। लेकिन जीव के पास समय बहुत है, बुद्धि बहुत नहीं है। अगर बुद्धि बहुत हो जाए तो वो अल्प समय में भी बहुत कुछ कर सकता है, नीतिवान होगा तो। आज की नीति देखते हैं कि अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो हमेशा मन को अच्छा करना सीखें, और कई बार मन को बदलना भी सीखें। सुख शांति आपके पास तब आएगी जब मन को आप अच्छा करेंगे, जब आप मन को बदलेंगे। जब तक आप मन को अच्छा नहीं करोगे या मन को बदलोगे नहीं, सुख शांति नहीं आएगी। कई बार परिस्थितियों को बदलें, कई बार मनस्थिति को बदलें, तब सुख शांति की प्राप्ति होगी। एक व्यापारी चांदी का, उसके पास 1000 किलो चांदी का स्टॉक, और हर वर्ष लगभग 50 किलो चांदी उसकी डूबती। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई साहब, 50 किलो चांदी क्या होती समझते हो आप? अब वो तो 5 किलो का व्यापारी था, तो उसको लग रहा था कि मेरे पास तो 5 किलो है, ये 50 किलो हर साल डूबती है। बोले भाई, आपको अपने आप में लगता नहीं कि 50 किलो चांदी का हर वर्ष नुकसान होता है? वो क्या बोलते हैं, मैं आया था तो आधा किलो लेकर के आया था, और 10 साल में हमने 1000 किलो करी है, और पिछले 10 साल से 50 किलो हर साल डूबती है, और हर साल 200 किलो और 100 किलो अब बढ़ रही है। तो उस व्यक्ति ने अपनी वहां पर मनस्थिति बदली है, परिस्थिति नहीं बदली। और कई बार परिस्थितियों को बदलना चाहिए। जैसे कोई खिलाड़ी अब खेल खेल रहा है और उसको पता है कि जो पिच है वो खराब हो चुकी है, अरे भाई बॉल को टिप्पा मत खाने दो, पहले ही घुमा दो। अगर आपने पहले ही घुमा दिया तो खेल जाओगे, तो उस समय परिस्थिति बदलो। लेकिन जब तक आपने परिस्थितियां नहीं बदली या खुद को नहीं बदला है, तब तक आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। एक कौवा और एक कोयल एक नगर में दोनों रहते थे, एक ही वृक्ष में रहते थे। कौवा काँव काँव करता था तो लोग पत्थर मारते थे, और कोयल को सब सुनते थे खड़े होके। तो एक दिन कौवा थोड़ा नाराज होकर के कहता है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ के लोग जो है वो अच्छे नहीं हैं, मेरी आवाज़ पसंद ही नहीं करते। तो कोयल पूछती है, तो मामा कहाँ जाओगे?
मामा कहाँ जाओगे? बोले मैं अब दूसरे गांव जाऊंगा, मैं ऐसे गांव जाऊंगा जहां पर, ऐसे गांव जाऊंगा जहां पर मुझे लोग पसंद करें, मुझे सुने। धीरे से कोयल कहती है, मामा जगह बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी आवाज़ बदलना पड़ेगी, तब लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आपने अपनी आवाज़ नहीं बदली तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि गलती लोगों की नहीं है, आपकी आवाज़ की है। अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो मन को अच्छा बनाना सीखें, और कई बार मन को बदलना भी सीखें। मन बदलना सीख गए, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका मन खराब है तो स्वर्ग में भी नरक जैसा ही लगेगा। कहाँ पर? स्वर्ग में भी नरक जैसा ही लगेगा। जैसे कुछ लोगों के अंदर हीन भावना होती है, तो वो जो हीन भावना होती है वो उनको कितनी अच्छी है, उनके लिए व्यवस्था कर दो आप, वो हीन भावना उनको खुश होने नहीं देती, सुख शांति नहीं मिलती उसमें। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर उनकी हीन भावना है ना, वो उसको ओवरकम होने नहीं देती। एक गुरुदेव, उनके 2 शिष्य, तीनों एक साथ गुरुकुल में रहते थे, गुरु की आज्ञा पालते थे और सुकून से जीते थे। तीनों दिखते थे सुकून से जीते हुए, लेकिन जो बड़ा वाला शिष्य था वो हमेशा उदास रहता था, हीन भावना से ग्रसित। जो कुछ भी वस्तु वो देखता था तो उसमें वो कमी ही ढूंढता था। जो कुछ भी उसको वस्तु दिख जाए वो उसमें कमियां ही खोजता था। एक दिन गुरु ने उससे कहा कि बेटा ऐसे करोगे तो क्या जीवन है? बोले गुरुजी मनुष्य पर्याय में और नरक में तो कोई अंतर ही नहीं दिखता, बहुत दुख है, बहुत दुख है, यहाँ बहुत दुख है। फिर गुरुजी ने कहा बेटा खुश रहना सीख, स्वर्ग मिलेगा। थोड़े दिन खुश हुआ, उतने ही समय बीच में उसको आयु का बंद हो गया स्वर्ग की। ठीक, तीनों स्वर्ग पहुंचे, वहां भी बेचारा उदास। कहता है स्वर्ग में गुरुजी से, नरक में, मनुष्य पर्याय में और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं है, सब जगह दुख है। अब बताओ उसको स्वर्ग में जाके भी दुख हो रहा, दुखी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? स्वर्ग में जाके भी दुखी हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने अपनी मनस्थिति नहीं बदली, परिस्थितियां तो बदल गई। अगर सुख शांति चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो आज की बात को हमेशा हृदय में रखना, मन को बदलना सीखें, मन को अच्छा रखना सीखें। ऑलवेज बी हैप्पी, जो है सो है, जो है सो है, हमेशा प्रसन्न रहो। आप प्रसन्न रहोगे, मन को अच्छा रखोगे, परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। क्योंकि जब आप मन को प्रसन्न रखते हो तो मार्ग दिखते हैं, और मन उदास हो जाए तो दिखे हुए मार्ग भी बंद से लगते हैं। इसलिए मन को अच्छा रखें। कई बार मन अच्छा न रखने के कारण आपके हाथ से कुछ कुछ विशिष्ट चीजें चली जाती हैं, व्यापार की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से। मन उदास है, फिर आपका जो निर्णय होता है वो सही नहीं होता। आपको सुख शांति चाहिए है, मन को बदलना प्रारंभ कर दें। सुधरेगा कोई नहीं, सुधरना हमें ही पड़ेगा। बहू समझ ले कि सास नहीं सुधरेगी, पड़ोसन नहीं सुधरेगी, हमें सुधरना है।
हर कोई ये समझ ले कि कोई नहीं सुधरेगा, हमें ही सुधरना है, और जिस दिन आप सुधर गए उस दिन आपको सब सुधरे मिलेंगे। ऐसा विचार करना। शेष अपन और आगे विचार करेंगे। अगर सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा है, अगर सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा है तो मन को अच्छा करना, मन को बदलना सीखें। मन नहीं बदला तो आपने कुछ भी नहीं बदला। स्थान बदलने से क्या होगा? मन बदलने से ही आपका सारा काम अच्छा होगा। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रविंद्र जी जैन, बाहुबली भैया।